हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठंडी में पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी आप लोगों को। जैसा कि आपको पता है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है और तो आज हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले ज्योमेट्री का थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी आप लोग ले लीजिए। देखिए, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। आज हम लोग ये वाला पढ़ने वाले हैं चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए पहले तो इसके थोड़े से कुछ इसमें क्या-क्या पढ़ना है हम लोगों को? क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल लिखा मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। क्षेत्रफल, आयतन, आयतन व धारिता, धारिता की संकल्पना। ठीक है? दूसरा क्या है? त्रिभुज, आयतन व वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है? तीसरा क्या है? सर्वांग समता, समरूपता। ठीक है? और ये त्रिभुज के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? और चौथा त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्तें। ठीक है? तो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो हम लोग त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो समझते हुए चलिएगा सब लोग और नोट करते हुए भी चलिए। चलिए देखिए, ट्रायंगल हम लोग को पढ़ना है। ट्रायंगल पढ़ना है, त्रिभुज। ठीक है? अब देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें तीनों भुजाओं जो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जिसे तीन भुजाओं से घिरी आ घिरी हुई घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है? अच्छा देखिए, ये त्रिभुज बना हुआ है जैसे ये दिखा, देखिए ये रखा है, ये त्रिभुज। ठीक है? इसका एक नाम ए, बी और सी। ठीक है? तो अच्छा जैसे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जैसे ये पढ़ेंगे हम लोग कोण बी, कोण ए, कोण सी। ठीक है? तो इसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे इसके शीट्स हम लोग को पढ़ने हैं। शीट्स कितने होते हैं? शीट्स 3 होते हैं। ठीक है? शीट्स 3 होते हैं। ठीक है? कौन-कौन से? ए, बी और सी। ठीक है? अब देखिए, जैसे लिखना है हमको कोण बी बराबर, कोण बी को हम लोग और कैसे देखिए, इसको जैसे जो हमने कोण बी लिखा वो हमेशा बीच में आएगा। जैसे देखिए, कोण ए, बी और सी। और कैसे लिखेंगे इसको? कोण सी, बी और ए। इसको लिखना आप जानिए कैसे लिखा जाता है इसको। जैसे जो जिससे डिनोट कर, जैसे ये कोण बी लिखा है तो ये जो बी होगा ये हमेशा बीच में ही आएगा। देखिए एक और देखिए, जैसे लिखा कोण ए, तो इसको कैसे और लिखेंगे? तो ए क्या होगा? बीच में आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? बी, ए और सी। देखिए बी, ए आया इसमें। फिर इसको कैसे और लिखेंगे? कोण सी, ए और बी। ठीक? ऐसे ही कोण सी को भी कैसे लिखोगे? कोण लिखना जानिए आप लोग कैसे लिखते हैं। तो सी को बीच में लिखना है हमको, तो ए, सी और बी। ठीक? और इसको क्या लिखेंगे? कोण बी, सी और ए। जिस जो कोण सी, कोण ए लिखना है उसको बीच बीच में ही होना चाहिए ये। ठीक है? आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है? तो अब हम लोग एक भुजा भुजा देखते हैं, भुजा किसे कहते हैं? देखिए भुजा किसे कहते हैं? चलिए, चलिए देखिए एक भुजा मैं आपको बता देती हूँ, भुजा किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भुजा, भुजा, भुजा यानी कोर या साइड। ठीक है? देखिए, किसे कहते हैं? ये दिया हुआ क्वेश्चन,
देखिए ए, बी, सी। देखो, देखो, जैसे बी है, इसके सामने स्मॉल बी आएगा। ये ए है, इसके सामने स्मॉल ए, सी है, इसके सामने स्मॉल सी। यानी जो कोर होते हैं उसको हम लोग कितने होते, सॉरी, भुजा कितनी होती है? 3 होती है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इसको हम लोग स्मॉल ए, बी से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो अब देखिए, त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी प्लस त्रिभुज सी, इनका तीनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है? और देखिए त्रिभुज कैसे संभव होता है? देखिए अब एक ये पहला त्रिभुज संभव है तब। कैसे संभव है? अगर ए प्लस बी इन इससे बड़ा है, यानी इन दोनों का जोड़ सी से तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो ही वो त्रिभुज कहलाता है। ठीक है? बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है? अब देखिए त्रिभुज बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, और तीन अगर बराबर हैं तो बराबर होगी। ठीक है? अच्छा, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन समझते हुए चलिएगा, और आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन का आंसर भी देना है आपको। देखिए, आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, त्रिभुज पी 60 डिग्री है, त्रिभुज क्यू 40 डिग्री है, और त्रिभुज आर की वैल्यू बतानी है। मैं आपको ये त्रिभुज बना दे रही हूँ, आप इसका आंसर बताओ, और सब लोग कमेंट में करिए आंसर। चलिए, सॉरी, एक आर हो गया यहाँ पे। ठीक है? चलिए, आप आंसर बताइए। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन है। ठीक है? ये क्वेश्चन है पहला, ये क्वेश्चन है दूसरा। जैसे ये त्रिभुज ए है, 100 डिग्री है, एक त्रिभुज बना दे रही हूँ मैं आपको। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये देखिए 100 डिग्री है ए। ठीक है? आपको बताना है भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी है, तो यानी ए बी ए सी के बराबर है, तो त्रिभुज बी का मान बताना आपको, और त्रिभुज सी का मान। चलिए भाई, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। चलिए, आंसर बताते हुए चलिए आप सब लोग। ये देखिए, देखिए अगर देखिए, पहले तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखिए, अगर त्रिभुज पी कितना है, 60 डिग्री है, ये क्यू 60 डिग्री है, तो ये दोनों जोड़ो, कितना हुआ? 100 हो गया, तो यानी आर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 डिग्री हो जाएगा ना ये। त्रिभुज आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। ये तो बहुत सरल है, इसको बहुत जल्दी। देखिए त्रिभुज जो मैं आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है? और ये देखिए त्रिभुज ए की वैल्यू 100 डिग्री दे दी गई है, तो अगर भुजा ए बी और ए सी के बराबर है, तो त्रिभुज बी तो 40 हो जाएगा, और त्रिभुज सी भी 40 हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे इस चीज को, क्योंकि तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। ठीक है? तो अगर ये 100 दिया है, तो ये 40 हो जाएगा, और ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है ना? टोटल कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं। चलिए, आप लोग आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है? एक त्रिभुज एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 व 25 मीटर है। त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है। त्रिभुज का परिमाप बताइए सब लोग। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं नोट करूं, वैसे वैसे आप लोग भी नोट करते हुए चलिए। तो चलिए फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। त्रिभुज की जो परिमाप होता है, उसका परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, देखिए त्रिभुज का, पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं।
जो त्रिभुज का परिमाप होता है, ये देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? ए, बी और सी। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है? तो यानी इसका जो ए प्लस बी प्लस सी, अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। 7 प्लस 24 प्लस 25, ठीक है? इसका जो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? आई थिंक इसको जोड़िए 24 7 7 4 11 और ये 31 31 और ये आई थिंक 56 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना? आई होप आप सब लोग समझे होंगे क्वेश्चन को, अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने। देखिए, एक क्वेश्चन और है, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रही हूँ आपको। देखिए, एक क्वेश्चन और है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 व 17 सेंटीमीटर हैं। तो आपको त्रिभुज का परिमाप बताना है, बताइए। मैंने आपको इसके पहले एक बताया था कि ए प्लस बी अगर इससे ये बड़ा है, यानी तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अच्छा ये बताइए, अब बराबर होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे देखिए 12 5 17, 17 के 17 बराबर है ना, तो इसमें त्रिभुज संभव ही नहीं। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करने लगे होंगे क्वेश्चन को और त्रिभुज के आंसर ही बताने लगे होंगे। त्रिभुज इसमें संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, त्रिभुज बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों ने इतना यहाँ तक समझा है। अब हम लोग कल त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे और जो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। आई होप आप सब लोग इतना समझे होंगे इस चीज को और मेरे साथ इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है ना? ताकि आपको ये चीजें समझ में आती रहें। तो फिर चलिए हम लोग कल मिलते हैं इसी सेशन के साथ में। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ा आपको अच्छा लगता है मेरा ये वीडियो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।